और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं आपका दोस्त आकाश राठौर और यूएस इलेक्शन अभी सर पे है एंड पॉपुलर वोट्स हिलरी क्लिंटन लास्ट टाइम 25 लाख से जीती थी। ओवरऑल पॉपुलेशन का 25 लाख वोट जो है वो उनके पास ज़्यादा था और फिर भी वो यूएस इलेक्शन हार गई थी, प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। ऐसा क्यों हुआ? यूएस इलेक्शन इंडियन इलेक्शन से कैसे डिफरेंट है, क्या इनका इलेक्शन सिस्टम है और वो कैसे डिफरेंट है हमारे यहाँ से, वो सारा जानने के लिए आज का वीडियो पूरा देखें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हर साल नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को होता है, जो कि मंडे को फॉलो करना चाहिए, ऐसा वहां पे रूल है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, या फिर अगर नहीं है तो 6 मंथ के अंदर इन दोनों सदन में से किसी भी एक सदन का मेंबर आपको बनना पड़ेगा। एंड आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। यूएस प्रेसिडेंट के लिए आपको यूएस का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। यू हैव टू बी 35 ईयर ओल्ड एंड लास्ट 14 ईयर्स आपका लीगल रेसिडेंस जो है वो यूएस में ही होना चाहिए। दोनों ही कंट्रीज की जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक है और इलेक्शन सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है। तो मेजर डिफरेंस दोनों में देखते हैं। एक सिस्टम जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे इंडिया का, जहाँ पे 543 टोटल लोकसभा सीट्स होती हैं और जो भी एक पार्टी मेजॉरिटी में वहाँ पे जीतती है या फिर कोएलिशन से जीतती है उनकी गवर्नमेंट बनती है। यूएस ऑन द अदर हैंड बाई पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन्स का कलर रेड है, डेमोक्रेट्स का कलर ब्लू है। इनिशियली जब टीवी लॉन्च हुआ था तब उन्होंने कलर टीवी में दिखाया कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को स्टेट वाइज जब यूएस मैप पे दिखाया तब रेड और ब्लू कलर चूज किया और तब से वो कलर फिक्स है कि वो वैसा ही दिखाया जा रहा है। कुछ कुछ चैनल्स ने अलग अलग कलर दिए बट फाइनली उन्होंने अग्री किया कि सभी जो टीवी चैनल्स हैं वो रिपब्लिकन स्टेट्स को रेड दिखाएंगे एंड डेमोक्रेट स्टेट्स को ब्लू दिखाएंगे। तो ये तो हो गए रेड स्टेट्स एंड ब्लू स्टेट। दो ही पार्टीज हैं तो इलेक्शन सिस्टम बड़ा सिंपल सा होना चाहिए कि इस साल यूएस में 24 करोड़ वोटर्स हैं, तो जो भी 12 करोड़ से ज़्यादा वोट्स लेगा वो सीधे सीधे प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए क्योंकि उसी को जनता पिक कर रही है। पर ऐसा इलेक्शन सिस्टम नहीं है और थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो ऐसा क्यों है, उसका कारण ये है कि अगर सिर्फ पॉपुलर वोट्स या फिर जनता जिसको चूज करेगी 12 करोड़ से ज़्यादा, उसी को अगर हम प्रेसिडेंट बनाएंगे तो सभी प्रेसिडेंट उन स्टेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो भी कैंडिडेट हैं जितने भी, वो सभी उन स्टेट पे फोकस करेंगे जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास, ये वो स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 24 करोड़ में से 4 करोड़ वोटर्स अगर कैलिफोर्निया और टेक्सास में हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि दोनों प्रेसिडेंट जाके वहीं पे अपना प्रचार प्रसार करेंगे और सेंट्रल की जो पॉलिसीज बनाएंगे वो उन स्टेट्स को फेवर करेंगी। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उन स्टेट की वैल्यू या उन स्टेट का प्रोग्रेस ज़्यादा होगा। इसी को काउंटर करते हुए इन लोगों ने एक सिस्टम डिवाइस किया जिसको ये कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो सभी स्टेट्स को थोड़ी थोड़ी पावर देने की कोशिश करता है। और इसीलिए पॉपुलर वोट्स जो कि 25 लाख वोट से आगे होने पे के बाद भी हिलरी क्लिंटन लास्ट टाइम चुनाव हार गई और प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, क्योंकि 2016 में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए। तो इतना गजब का सिस्टम है कि ज़्यादा पॉपुलेशन ने आपको वोट दिया है फिर भी आप हार सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे। इंडिया के सिस्टम में पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं और जो भी 543 सीट्स में से मेजॉरिटी सीट्स पे जीतते हैं वो कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की वैल्यू इक्वल और जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप जीतेंगे इन दी एंड आपको प्राइम मिनिस्टर बनने में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट हेल्प करेगा। यूएस इलेक्शन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता है। जैसा कि मैंने बताया कि रेड स्टेट और ब्लू स्टेट दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट की फिक्स वैल्यू है रेड या ब्लू। हर स्टेट में जो लोग हैं वो उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं और उसी पार्टी को वोट देते हैं। ऐसा सदियों से चला आ रहा है। तो जो स्टेट ब्लू है वो हमेशा ब्लू को वोट देते हैं, जो स्टेट रेड है वो हमेशा रेड को वोट देते हैं, वो अपने वोट चेंज नहीं करते। अब होता यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया जो टोटल इलेक्टोरल सीट्स हैं यूएस में वो है 535, तो 535 सीट्स हैं, 270 सीट्स पे जो आएगा वो जीतेगा। पर ये जो 535 सीट्स हैं ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं है, ये स्टेट वाइज डिवाइडेड है। तो अगर आप एक स्टेट जीतते हैं तो आप उस स्टेट की सारी सीट जीतते हैं, आप एक एक सिंगल सीट नहीं जीत सकते जो कि आप इंडिया में जीत सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इलेक्टोरल कॉलेज में। कैसे देखते हैं वो भी। लेट्स से कैलिफोर्निया में 55 सीट्स हैं। कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन 5 करोड़ है। अगर आप 2.5 करोड़ 10 वोट लेके आते हैं या 2.5 करोड़ 1 वोट भी लेके आते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में मेजॉरिटी में है। 50.0001%
बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट है, बट स्टिल आप मेजोरिटी में हैं, तो उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल वोट जो है वो आपको मिलेंगे। 55 जो वोट्स हैं वो डिवाइड नहीं होंगे, पूरे 55 आपको मिलेंगे। मेन और नेब्रास्का ये दो स्टेट हैं जिनका सिस्टम नहीं है ऐसा, बाकी 48 स्टेट का सेम सिस्टम है। तो अगर आप किसी स्टेट में मेजोरिटी में हैं तो उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल वोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया कि अगर आप कैलिफोर्निया जीतते हैं तो आपको 55 वोट फिक्स है। तो अब यहाँ पे रोल प्ले करते हैं ब्लू स्टेट्स एंड रेड स्टेट। इसीलिए जो स्टेट ब्लू हैं वो हमेशा ब्लू रहते हैं, जो स्टेट रेड हैं वो हमेशा रेड रहते हैं। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो ब्लू स्टेट या रेड स्टेट में जाके अपना प्रचार प्रसार नहीं करते, क्योंकि वहां की सीट्स तो वो डेफिनेटली जीतने वाले हैं। कुछ स्टेट्स होते हैं स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स जो 2020 इलेक्शन है उसमें 13 ऐसे स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट हैं। स्विंग स्टेट मीनिंग जो ब्लू भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक स्टेट में आप मेजोरिटी लाते हैं तो उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल वोट्स आपको मिल जाएंगे। 13 जो स्विंग स्टेट्स हैं इस बार वो हैं फ्लोरिडा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ऐसे पूरी एक लिस्ट है। तो इन स्टेट में जाके दोनों प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो डिबेट्स करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी पॉलिसीज निकालते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमें वोट दो। इन स्टेट में जो जीतेगा वही यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। ऐसा बेसिक सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्योंकि सारे इलेक्टोरल वोट्स उसी को मिलेंगे जो इन स्टेट में जीतेगा, क्योंकि बाकी स्टेट तो फिक्स है। तो कितना अलग सिस्टम है हमारे यहाँ से कि हर स्टेट हमारे यहाँ पे डिवाइडेड है। जैसे एमपी में 29 सीट्स हैं, तो 29 सीट में से अगर आप 10 जीतते हैं और कोई और पार्टी 5 जीतती है और बीजेपी लेट से 11 जीतती है, तो ओवरऑल 543 में से 11 उनको मिल गई। पर यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेट में 50% से कम है तो वो पूरा स्टेट आपके हाथ से चला जाएगा। यही इलेक्टोरल सिस्टम है। इसी सिस्टम के तहत डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लास्ट टाइम कुछ स्टेट्स ऐसे जीते थे जिनके कारण इलेक्टोरल वोट्स उनके हाई हो गए थे पॉपुलर वोट से भी। लफड़ा थोड़ा सा ये है कि जो इलेक्टर्स हैं वो डिवाइडेड नहीं होते। तो अगर आप आधा स्टेट जीतते हैं तो आधे इलेक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। पूरे के पूरे इलेक्टर या तो एक साइड जाएंगे या दूसरी साइड जाएंगे, आधे आधे नहीं होंगे। इसी के चलते अगर आप पॉपुलर वोट जीत भी जाते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया में 4 करोड़ अगर वोटर्स हैं और आपने 3.5 करोड़ वोट जीते, तो भी आपको 55 इलेक्टर्स नहीं मिले। और दूसरे स्टेट्स में आप हर स्टेट में क्लोज थे कि ऑलमोस्ट आप जीतने वाले थे, पर आप जीते नहीं, तो उन सभी स्टेट के इलेक्टर्स आपके हाथ से निकल गए। और इन दी एंड आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स भी हैं, पॉपुलर वोट्स जो लोगों के वोट्स हैं वो हैं, उसके बाद भी आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार जाएंगे क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स आपको कम मिले। ये सिस्टम है इनका इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। हमारे यहाँ पे 543 सीट्स में से अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं भी जीतते हैं तो आप छोटी मोटी पार्टीज के एमपीज को मिला के एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, या उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं जैसा कि होता ही है, और आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है क्योंकि बाई पार्टी सिस्टम है, तो क्लियरली जिसको इलेक्टर्स के वोट मिलेंगे वही जीतेंगे। सैलरीज की अगर बात करें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सैलरी लगभग 35 लाख रुपए के आसपास है पर साल की, और यहाँ पे फिक्स सैलरी है $400,000 जो कि लगभग 3 करोड़ के अराउंड है। तो ये प्रेसिडेंट की सैलरी है, वो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है। कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड जो मैंने कवर नहीं की दोनों ही सिस्टम की। पर जैसे कि सेनेटर्स जो हैं वो हर 2 साल में 33% चेंज होते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो हर 4 साल में नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को होते हैं। तो कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स है जो मैंने कवर नहीं की हैं, पर आइडिया मेजर डिफरेंसेस पॉइंट आउट करने का है। एंड आई होप आपको समझ में आया हो कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे ये सिस्टम इंडियन सिस्टम से डिफरेंट है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको हैं तो। बट आई होप आप सभी सेफ हैं। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।